बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ दूध और ब्रेड से बनने वाली कुल्फा आइसक्रीम की रेसिपी। ये रेसिपी बनानी बहुत ही आसान है और ये आसान होने के साथ साथ बहुत मजेदार भी बनती है। ये बहुत ही ज्यादा लो बजट है और इसमें ना तो मैं कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करूंगी और ना ही क्रीम का और ना ही किसी किस्म का हम इसके लिए मिल्क पाउडर इस्तेमाल करेंगे। मुंह में घुल जाने वाली मजेदार सी आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए व्यूअर्स, आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। 1 लीटर दूध की हम यहाँ पर आइसक्रीम बनाएंगे। 1 लीटर दूध में यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 यहाँ पे स्लाइस ले लिए हैं ब्रेड के। अब यहाँ पर देखें 4 स्लाइसेस काफ़ी होते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही बारीक कटे हुए हैं ना इसके। ये देखें स्लाइसेस बहुत बारीक कटे हुए हैं, इसलिए मैंने 5 ले लिए हैं। अब इन्हें सबसे पहले हम मीट चॉपर में डाल के इनको ना थोड़ा सा पीस लेंगे। ब्रेड को हम छोटा छोटा काटेंगे और इस तरह हम मीट चॉपर में डाल लेंगे। इस तरह हम इसके ब्रेड क्रम्स बनाकर निकाल लेंगे। अब बाकी 2 स्लाइस रह गए, इसे भी हम इसी तरह तोड़कर इसे भी हम पीस लेते हैं। डबल रोटी को अच्छे तरीके से हमने क्रश कर लिया है, पीस लिया है। अब चलते हैं दूध की तरफ और आइसक्रीम बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 लीटर दूध। दूध आप पहले से बॉयल हुआ भी ले सकते हैं और आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं। बस ये ख्याल कीजिएगा कि दूध आपका फुल फैट होना चाहिए, उससे जरा अच्छा जायका आएगा आइसक्रीम का। इसे हम बॉयल आने देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध को बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर हम चम्मच चलाते रहेंगे और 2 मिनट तक हमने दूध को ऐसे ही पकाना है। अब हम 2 मिनट के बाद इसके अंदर आधा कप चीनी डाल देंगे। अगर आप चीनी ज़्यादा या कम खाते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे आइसक्रीम में चीनी ज़्यादा ही अच्छी लगती है क्योंकि ठंडी होने के बाद चीनी कम हो जाती है। चीनी को मिक्स करते हुए मज़ीद हम थोड़ा सा दूध को पकाएंगे ताकि चीनी जो अपना पानी छोड़ती है वो अच्छी तरह दूध के अंदर मिक्स हो जाए। चीनी डालने के बाद 1 मिनट तक हमने दूध को पकाया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने डबल रोटी का चूरा बनाकर रखा है। ऐसे अब थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और साथ हिलाते जाएं। व्यूअर्स, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि डबल रोटी हमने डाली है तो शायद हमारा जायका अच्छा नहीं आएगा या हमारी आइसक्रीम अच्छी नहीं बनेगी। बिलीव मी, जब आप इस तरीके से आइसक्रीम बनाएंगे तो आपका रोज ही बनाने को दिल करेगा और आप मार्केट वाली जो आइसक्रीम है उसे बिल्कुल भूल जाएंगे। अब ब्रेड का चूरा डालने के बाद हमने इसे थोड़ा सा और पकाना है। इस दौरान जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर किया करें। लीजिए फ्रेंड्स, आपसे बातें करते करते हमारी आइसक्रीम का जो बैटर है वो रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी यहाँ पर दिखा देती हूँ। स्पैचुला से अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं यहाँ आपको चम्मच से भी दिखा देती हूँ। ये इसकी कंडीशन होनी चाहिए, देखें ये कंडीशन होनी चाहिए। चलिए अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। बैटर यहाँ पर व्यूअर्स हमारा ठंडा हो गया है। व्यूअर्स, बैटर यहाँ पर ठंडा हो गया है आइसक्रीम का। यहाँ पर आपने इसका टेक्सचर भी देख लिया है। अब हम लेंगे एक शेकर जग। शेकर जग में हमारा डालने का मकसद ये होता है कि अब हमने इसको आइसक्रीम की लुक देनी है। अच्छे तरीके से स्मूथ हमारी आइसक्रीम का बैटर तैयार हो जाए। थोड़ी बहुत अगर कहीं से ब्रेड नजर आ रही है तो ये यकजान हो जाएगी, बिल्कुल आइसक्रीम जैसी ही लुक आएगी। और ठंडा करके डालने का मकसद ये होता है कि ग्राइंडर जग जो है वो हमारा टूट सकता है अगर हम गरम गरम डालेंगे तो। चलें अब इसे कन्वर्ट करते हैं शेकर जग में। आइसक्रीम बैटर को हमने शेकर जग में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसका लगाएंगे ढक्कन और इसे अच्छे तरीके से हम ब्लेंड करेंगे।
जग को 4 से 5 मरतबा मैंने 1-1 मिनट के वक्फे से चलाया है। अब हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है जमाने के लिए। चले अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये इस तरह का मैंने ले लिया है। अब कोई भी आइसक्रीम वाले जिस तरह के बाहर से आइसक्रीम हम लाते हैं तो उसके डब्बे वगैरह होते हैं, आप उसमें जमा लें। ये मैंने केक बनाने वाला जिस तरह के लिया है डब्बा, तो आप इसमें भी आइसक्रीम जमा सकते हैं। चलिए अब हम इसके अंदर डाल देते हैं बैटर को। इसके अंदर हम थोड़े से नट डाल देंगे। बादाम है, काजू है, पिस्ता मेरे पास खत्म हुआ था, वो मैं नहीं डाल सकी। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों आप कुल्फा आइसक्रीम में डाल सकते हैं। आइसक्रीम में अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इस तरह की फॉइल पेपर ले लें आप भी। इस तरह हम इसे अच्छी तरह बंद कर देंगे ताकि एयर इसके अंदर ना जाए और इसके क्रिस्टल ना बने। अब हम इसे रख देते हैं अच्छी तरह बंद करने के बाद 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में। आई होप के व्यूअर्स आपको ये मेरी लो बजट रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसे घर पे ज़रूर आप भी ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।